वीकेंड पर पहाड़ों की रानी सैलानियों से पैक। 2 साल बाद होली पर रिकॉर्ड संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे। मैदानी भागों में पड़ रही गर्मी से राहत पाने और वीकेंड पर छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में सैलानियों ने पहाड़ी की रानी शिमला का रुख किया है। शुक्रवार को होली के दिन दोपहर बाद शिमला में सैलानियों का जमावड़ा लग गया। शहर के होटलों में 90% तक ऑक्यूपेंसी रही। वहीं शनिवार को शहर सैलानियों से पैक हो गया है। शहर के होटलों में 100% तक ऑक्यूपेंसी पहुंच गई। लोगों के घरों में निकल रहा पानी, डीसी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर रहस्यमयी घटना सामने आई है। यहां पर लोगों के घरों में पानी निकल रहा है, जिसको देखकर यहां पर हर कोई हैरान है। रोड़ा सेक्टर, सिनेमा कॉलोनी, लखनपुर, मेन मार्केट, डियारा सेक्टर, घुमारवी, बेरी रजादियाँ, बरठी समेत पूरे जिले से शिकायतें आ रही है। आखिरकार कारण क्या है, इसका पता नहीं लग पाया है, लेकिन शहर के हर वार्ड में घरों से पानी निकलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय भी जायजा लेने निकले। उपायुक्त पंकज राय सहित आईपीएच के अधिकारियों ने एक साथ विजिट किया, जिसमें लोगों के घरों में जाकर सारे मामले को देखा जा रहा है। उपायुक्त सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी हैरान हैं। इसी संदर्भ में उपायुक्त बिलासपुर ने तुरंत प्रभाव से इसकी जानकारी शिमला निदेशालय को भी दी है। स्कूल प्रभारी अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब प्रिंसिपल अपने स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद नहीं कर सकेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर स्कूल स्तर पर खरीद करने पर रोक लगा दी है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक निगम से खरीद करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी और बैटरी की निजी फर्मों से खरीद करने पर निदेशालय ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सामान की खरीद में गड़बड़ी की आशंका से बचने के लिए स्कूल प्रिंसिपलों को अपने स्तर पर खरीद नहीं करने के आदेश दिए हैं। पुरानी व्यवस्था के तहत स्कूल अपने बजट से लैपटॉप, सीसीटीवी, डेस्कटॉप और बैटरी सहित कई अन्य तरह का सामान खरीदते रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम के लिए भी कई तरह का सामान स्कूल समय समय पर खरीदते रहे हैं। सीएम जयराम बोले, 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद मुंह छिपाते घूम रहे विपक्ष के नेता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई है, तब से प्रदेश में विपक्ष के नेता मुंह छिपाए घूम रहे हैं। बजट सत्र के दौरान भी सिर झुकाते हुए नमस्ते करते नजर आए। ग्राम पंचायत लंबलू में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में एक मिथक था कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती। भाजपा ने 4 राज्यों में रिपीट किया है और अब हिमाचल में भी पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक भी ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे प्रदेश का गरीब मुफ्त इलाज करवा पाता। भाजपा सरकार ने हिमकेयर योजना के माध्यम से 2.5 लाख लोगों का इलाज करवाया। विपक्ष के नेता पहले कोविड वैक्सीन का दुष्प्रचार करते रहे, लेकिन बाद में मुंह पर मास्क लगाकर वैक्सीन लगवाने पहुंच गए। एचपी ने विभिन्न पदों के लिए दोबारा मांगे आवेदन, 5 अप्रैल अंतिम तारीख। हिमाचल प्रदेश विवि के कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मानक निदेशक ने 16 पदों के लिए दोबारा आवेदन मांगे हैं। 5 अप्रैल तक ऑफलाइन आवेदन जमा करवाने होंगे। एचपी ने 15 मार्च को विभिन्न पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। 4 सितंबर 2020 को विज्ञापित कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम के तहत फील्ड असिस्टेंट के नियमित आधार पर 13 पदों में सामान्य वर्ग के 5, ईडब्ल्यूएस का 1, ओबीसी के 3, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति का 1 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर का अनुबंध आधार पर 1 अनारक्षित पद और क्लर्क के 2 अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिए फिर आवेदन मांग लिए गए हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 600 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल श्रेणी के आवेदनकर्ताओं को 300 रुपये फीस के साथ आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को ऑफलाइन मोड से ही आवेदन करना होगा। कुल्लू के रावगी में मकान जलकर राख, 1 गाय जिंदा जली, 6 लाख का नुकसान। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगती खराहल घाटी के रावगी गांव में एक मकान आग लगने से जल गया। गांव में शुक्रवार देर शाम काष्ठकुड़ी शैली के 2 मंजिला मकान में आग लगी। 1 गाय भी जिंदा जल गई है, 2 अन्य गाय झुलस गई हैं। हालांकि आग पर काबू पाने का ग्रामीणों ने पूरा प्रयास किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम लगी इस आग में लकड़ी का 2.5 मंजिला मकान जल गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने अग्निशमन विभाग को दी और आग पर काबू पाने में लग गए। थोड़ी देर बाद अग्निशमन गाड़ी भी पहुंच गई, लेकिन मकान सड़क से ऊपरी तरफ होने से आग बुझाने में अग्निशमन विभाग के कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टिकम राम निवासी रावगी का मकान जलने से करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने कहा कि आग लगने के कारणों का पता पुलिस लगा रही है।
पुलिस ने गाड़ियों व बाइक से उतारे प्रतिबंधित झंडे, सैलानियों को दी हिदायत। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ते ही पड़ोसी राज्यों के सैलानियों व श्रद्धालुओं ने हिमाचल में दस्तक दे दी है। ऐसे में पुलिस सतर्क हो गई है और बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। पंजाब से कुल्लू पहुंच रहे अधिकतर वाहनों में कई संगठनों के प्रतिबंधित झंडे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों पर यातायात कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप है। इस पर शिकंजा कसने के लिए कुल्लू पुलिस ने बजोरा, सब्जी मंडी चौक, भुंतर व मणिकर्ण रोड पर नाकाबंदी कर दी है। पंजाब से आने वाली गाड़ियों व बाइकों में लगाए जा रहे प्रतिबंधित झंडों को उतारा जा रहा है। होली के दिन भी पंजाब से भारी संख्या में श्रद्धालु बाइक व अन्य वाहनों से कुल्लू व मणिकर्ण पहुंच रहे थे। इसमें नियमों की अनदेखी करते हुए कई श्रद्धालु बाइक चला रहे थे। बेटी के आरोपों से शर्मसार पिता पेड़ से लटका, मुंह शरीर में पड़ गए थे कीड़े। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों के बीच सूबे के हमीरपुर जिले से ताजा मामला रिपोर्ट किया गया है, जहां थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत पुतडियाल गांव के पास थे जंगल में एक शख्स का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया है। मृतक की पहचान मदन लाल 52 वर्ष निवासी गांव आदर्श नगर पुरटियाल के रूप में हुई है। बताया गया कि मृतक का शव बुरी हालत में था और उसके मुंह व शरीर के अन्य भागों पर कीड़े पड़ गए थे। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी कीड़ों आदि के खाने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, जबकि उसके हाथ फूल गए थे। बतौर रिपोर्ट्स मृतक 14 मार्च से घर से गायब था। इससे 3 दिन पहले उसकी बेटी ने मृतक पर उसके साथ मारपीट करने, गलत हरकतें करने, गलत कार्य करने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, उसने अपने पिता पर यह भी आरोप गढ़ा था कि उसकी बड़ी बहन भी इसी कारण से घर से भाग गई थी। इसके अगले ही दिन पंचायत प्रधान, उप प्रधान ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि मदन के कुछ परिजन उन्हें धमका रहे हैं कि लड़की की सहायता ना करें और मदन को बचाएं। इसी बीच दोनों मामले दर्ज होने के बाद 14 मार्च को मदन लाल लापता हो गया और अब गली सड़ी अवस्था में फंदे से लटका हुआ उसका शव मिला है। वहीं अब शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी योगराज चंदेल ने की है। अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई कार, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की गई जान। हिमाचल प्रदेश में जारी सड़क हादसों के दौर के बीच सूबे के ऊना जिला से एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ चिंतपूर्णी थाना के तहत गांव गेंडपुर मलोन में पेश आए सड़क हादसे में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की मौत हो गई है। वहीं जब सड़क से गुजर एक व्यक्ति ने सड़क पर पलटी कार को देखा तो पाया कि एक व्यक्ति कार के अंदर घायल पड़ा हुआ था। इस बीच उसकी मौत भी हो गई। इसके बाद शख्स ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हादसे का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। HPSSC ने घोषित किया ये फाइनल रिजल्ट, जाने कितनों को मिली नौकरी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने शनिवार को जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 900 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 5 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सभी सफल अभ्यर्थियों को अनुबंध आधार पर नौकरी पर रखा जाएगा। रिजल्ट निकालने जाने की पुष्टि कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने की है। उन्होंने बताया कि जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 900 की लिखित परीक्षा 11 सितंबर 2021 को हुई थी, जिसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। हिमाचल में क्या रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, जाने डिटेल। हिमाचल में कोरोना के मामले ना के बराबर रह गए हैं। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 34 लोग ठीक भी हुए हैं। हिमाचल में अभी 306 एक्टिव केस रह गए हैं। चंबा जिला में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा हमीरपुर में 3, मंडी में 3, ऊना में 2 और सिरमौर जिला में 1 कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। गोविंद सिंह ठाकुर बोले, हिमाचल के स्कूलों में भरे जाएंगे JBT और DLED के पद। हिमाचल के सभी सरकारी स्कूलों में JBT और DLED के पदों को भरा जाएगा। यही नहीं, प्रदेश के लगभग 4787 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई हैं। इसी तरह से आने वाले समय में सभी सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। यह बात कुल्लू जिला मुख्यालय देव सदन के सभागार में शिक्षा विभाग द्वारा सामुदायिक सहभागिता खंड स्तरीय उत्कृष्ट स्कूल प्रबंधन सम्मान समारोह में पहुंचे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि 3 साल में बच्चा जब स्कूल आएगा तो उससे स्कूलों में बच्चों की संख्या में इजाफा होगा, वहीं शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि JBT और DLED की परीक्षाओं का रिजल्ट निकाला गया है और उच्च न्यायालय से जैसे ही मामले में निर्णय आएगा सभी स्कूलों में JBT और DLED के पदों को भरा जाएगा। चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों का घर द्वार होगा हेल्थ चेकअप, जाने पूरी योजना। हिमाचल में जल्द ही चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों का घर द्वार पर हेल्थ चेकअप होगा। डॉक्टर ही नहीं बल्कि हेल्थ स्टाफ ऐसे लोगों के घर घर जाकर लोगों का इलाज करेंगे। यह पहल की है BMO त्यारा डॉक्टर संजय भारद्वाज ने, जो कि नगरोटा, बगवा व कांगड़ा का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं।
डॉक्टर संजय भारद्वाज ने कांगड़ा के एसडीएम के समक्ष ऐसे बुजुर्गों का हेल्थ स्टाफ द्वारा घर द्वार जाकर उनका चेकअप करने का सुझाव रखा था, जिस पर एसडीएम ने हामी भरी है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।